वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है थोड़े दिन और डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो आपके आने वाले समय में इस रिश्ते में कुछ ऐसा नया होने वाला है जो आज आपको पता लगेगा। बाकी इस रीडिंग में अभी उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है वो भी जानेंगे। तो ये रीडिंग है कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम अभी की एनर्जी चेक करेंगे। अभी वर्तमान समय में उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो पहला कार्ड आया है कि ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं वो आपसे। सॉरी बोलकर इस रिश्ते को फिर से तरोताज़ा करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जान डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन में लगने लगा है कि प्यार भी उनकी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है और वो इसको ऐसे ही गंवाना नहीं चाहते। तो अच्छी एनर्जी है। ओपनिंग कार्ड बहुत अच्छा निकला है टैरो में। उनके अंदर आपके प्रति फीलिंग्स बढ़ रही हैं और ये फीलिंग्स आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। जिन लोगों को इस इंसान से रिकंसिलेशन की उम्मीद है और आपने बहुत लंबे टाइम से इनका वेट भी किया है, शायद पिछले 7-8 महीनों से आप वेट कर रहे हो, कुछ लोग पिछले 2 से 3 महीनों से इनका वेट कर रहे हैं। और इस रीडिंग को सुनने वाले वो लोग भी हो सकते हैं जिनके रिश्ते में पिछले 1-1.5 साल से या उससे भी ज़्यादा का टाइम चला गया है, लेकिन ये पर्सन उस रिश्ते को ठीक करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो कलेक्टिव एनर्जीज मास लेवल के लिए आगे चलकर इस पर्सन से आपका रिकंसिलेशन शो कर रही है। अब कितने लोगों का अपने इस पर्सन के साथ रिकंसिलेशन होगा, यानी कि पुनर्मिलन होना, दोबारा कांटेक्ट में आना, या दोनों के दिल में आगे चलकर इस रिश्ते को बचाने के ऊपर जो ज़रूरी मेहनत है या काम है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। देन यहाँ पर अगले कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो डिवाइन को बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। शायद इनको पहले डिवाइन पर विश्वास नहीं था। ये कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में जो हमेशा अपने दिमाग से चलना, प्रैक्टिकल होकर सोचना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। इमोशनल साइड इन्होंने हमेशा अपनी छुपा कर रखी है। कुछ नंबर्स भी मेरे सामने यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले नंबर निकला है 6 नंबर निकला है। 3 नंबर है, 8 है, 9 है, 13 है, 15 है, 17, 21, 23, 26, 29, 30। मैंने अभी जो आपको नंबर बताए हैं ये उन लोगों के पार्टनर की जन्म की तारीख है जिनके साथ आपके रिश्ते में प्लानिंग तो बहुत टाइम से हो रही थी, लेकिन पार्टनर आपके रिलेशन को ठीक करने के लिए अपनी जो कोशिश है वो नहीं कर रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे। और कुछ लोगों के साथ मैं ये भी बता दूं कि आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी किसी माया जाल में,
किसी दिखावे वाले प्यार में या किसी नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए इंसान के रिश्ते में है। कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन के जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही है। और ये ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी का जब भी नाम लिया जाए रीडिंग में तो उसका मतलब कोई लव ट्रायंगल ही होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान हो सकता है जो इनके जीवन में इनको ना जिंदगी के अंदर रिलेशन के लिए अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा। कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, ऑफिस कलीग हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में कोई एक्स रहा हो या रही हो, वो हो सकता है। बहुत ज़्यादा तो मुझे नेगेटिव एनर्जी इनकी उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुई लग रही है, जैसे किसी की बातों में आ जाना और प्रभावित होकर अपने दिमाग से या अपने दिल से उस फैसले को ना लेना। तो अभी ये बैक एंड फोर्थ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इनकी फीलिंग्स आगे पीछे इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। आने वाले कुछ दिन इनके ऐसे होंगे जब इनका बहुत ज़्यादा मन करेगा कि ये किसी भी रिलेशन में ना रहें, सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें। और फिर जब ये वैसा सोचेंगे तो थोड़े ही देर के अंदर इनका ये विचार बदल जाएगा और फिर इनके दिल में ये बात भी आ जाएगी कि मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे ज़िंदगी में पार्टनर का प्यार चाहिए और मुझे कैसे भी करके उसे अपने साथ रखना है। अगर हम दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, फैमिली है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, या इनका काम बीच में आड़े आ रहा है, यानी कि इनकी करियर और प्रोफेशनल लाइफ इनको रिलेशन से दूर कर रही है, तो ये उन चीज़ों को अब ज़िंदगी से सेकंड प्रायोरिटी में या लीस्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे दूर रहकर फील किया है कि आपके प्यार को ये पाना चाहते हैं। इन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है। इन्हें आपकी कही हुई सारी बातें एक एक करके ज़िंदगी में याद आ रही हैं। तो कुछ बातें जो आपने बोली हैं वो हो सकता है इनकी लाइफ में सच हो रही हैं। कुछ लोगों को मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी गाइस कि आप इस इंसान को पाने के लिए अगर कोई भी उपाय कर रहे हो तो उस पर विश्वास रखो, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। स्ट्रांगली मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप जो भी उपाय कर रहे हो उसको डाउट के साथ कर रहे हो। आपके मन में दो तरह के विचार आ रहे हैं, पता नहीं मैं कर तो रहा हूँ ये उपाय बट मुझे नहीं लगता इसका रिजल्ट आएगा। और फिर थोड़ी देर बाद आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके दिमाग में और आपके मन में ये दो तरह के विचार घूम रहे हैं और अभी से नहीं घूम रहे। कुछ लोगों में ये विचार पिछले 3 से 6 महीने में बहुत बार चेंज हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि जब भी हम टैरो रीडिंग्स करते हैं गाइस, चाहे मैं आपके पर्सन के लिए रीडिंग कर रही हूँ और उनकी एनर्जी चेक कर रही हूँ, लेकिन कार्ड्स में आपकी एनर्जी भी आती है, क्योंकि आपका उनसे कनेक्शन है। आपका पर्सन अपने जीवन में अभी फ़िलहाल अपनी खुशियों की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे उन्होंने मन बना लिया है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे बहुत खुश रहना है, मुझे प्यार को अपने जीवन में स्ट्रेस और एंजाइटी बनाकर नहीं जीना। तो प्यार के बारे में सोचकर जब भी वो परेशान होते हैं तो उनको ये लगता है कि मुझे अभी इस बारे में सोचना नहीं है, लेकिन उनको ये भी फील होता है कि वो प्यार से दूर नहीं भाग सकते। ऐसा कब तक चलेगा? तो मुझे काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं आज। ऐसा लग रहा है रीडिंग करके कि स्ट्रांगली इस पर्सन की लाइफ से कुछ कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग हो रही है।
आपके किए गए उपाय कभी भी गलत या खाली नहीं जाते। किसी को उपायों का रिजल्ट 3 महीने में दिखता है, किसी को 6 महीने में नज़र आता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उपायों का रिजल्ट 1 साल के अंदर नज़र आता है। अगर आपके जीवन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो शायद आपका इनसे जो कार्मिक रिलेशन है, उसमें जो साइकिल्स हैं कार्मिक, वो अभी ख़त्म नहीं हुए। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ब्यूटी और आपकी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल जीत चुकी है, और ये आपको पसंद तो करते ही हैं। इनको आपकी तरफ लाइकिंग भी है, अट्रैक्शन भी है। ये आपको कहीं ना कहीं अपने से ऊपर देख रहे हैं। अभी इनके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर किसी दूसरे शहर में सेटल डाउन होने का प्लान भी बना रहे हैं। अगर इनका जॉब या इनका बिजनेस किसी दूसरे शहर में है, या फिर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आपका, तो इनके कार्ड्स देखकर मुझे ये बहुत क्लियरली फील हो रहा है कि इनका अपने जीवन में करियर को लेकर और अपनी लव लाइफ को लेकर दोनों तरफ ध्यान बराबर जा रहा है। तो ये कोई जल्दी रिस्क भी ले सकते हैं आपकी तरफ आने का। और इसी रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर के मुझे चीटिंग वाले कार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने धोखा किया है आपके साथ। अब गाइस मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं, क्योंकि धोखा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड है। सुनने में किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और जितना सुनने में अच्छा नहीं लगता उतना ही बुरा जब किसी के साथ धोखा होता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, कोई भी इंसान हो। तो कई बार ना कुछ ऐसे एनर्जी से भरे हुए टैरो कार्ड्स आते हैं जो मुझे ये भी दिखा रहे होते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी भी कोई माइंड गेम आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ बराबरी से चल रहे हैं। जैसे शतरंज में वो चाल चली जाती है ना कि चेकमेट हो जाए। अगर किसी ने शतरंज की गेम को कभी खेला हो तो चेस जो खेलते हैं उनको पता होगा कि शतरंज में कैसे चाल चली जाती है, एकदम से नहीं चली जाती। स्थितियों को देखना, समस्याओं को समझना, परेशानियों से डील करना, टाइम लेना, दिमाग यूज़ करना, और फिर अपना कदम आगे बढ़ाना। तो ये पर्सन ना अभी इसी तरह की कॉन्टेम्पलेशन में है, प्लानिंग चल रही है। पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया था थर्ड पार्टी के लिए, बट अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो पछता तो रहे हैं, लेकिन वो इस पछतावे को ख़त्म कैसे करें, क्योंकि वो हर दिन एक रिग्रेट की एनर्जी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उनके दिल में आज भी ये दर्द भरा हुआ है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया था। तो कुछ लोगों को मैं कहूँगी कि आप हार्ट चक्र की हीलिंग करो, और आपको अपना रूट चक्र, सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र, ये 3 चक्रों पे अगले कुछ दिन फोकस करना है। जिन लोगों को नहीं मालूम, जो आज पहली बार चैनल पर आए हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। ये उन्हीं में से वो 3 चक्र हैं जो आपकी एनर्जी में अभी थोड़े कमज़ोर हो रखे हैं। चक्रों को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप इंटरनेट पे जाएं। जो मैंने अभी आपको 3 चक्र बताए हैं, रूट चक्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूलाधार चक्र, और सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र, इनको आप जब सर्च करोगे इंटरनेट पे कि इन चक्रों को कैसे बैलेंस किया जाता है, एक एक करके सर्च करना, आपको सारा डिटेल जानकारी आसानी से मिल जाएगा। इन चक्रों के रंग होते हैं, कलर थेरेपी आप यूज़ कर सकते हो, और इन चक्रों का सिर्फ एक वर्ड का मंत्र होता है जिसे आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। और जो लोग चैंटिंग नहीं करना चाहते, मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहते, वो ना करें, केवल कलर यूज़ करके इन चक्रों को आप अपनी बॉडी में बैलेंस कर सको, क्योंकि एनर्जी अभी थोड़ी वीक हो रखी है आपकी। और कितने दिनों तक करना है, कुछ लोगों को ये सिर्फ
अगले 21 दिनों तक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। देन अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे टेडी बियर और मुझे रोज़, चॉकलेट, फ्लावर, कॉफ़ी डेट, मूवी डेट, शॉपिंग, ये क्यूट क्यूट सी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं और आपको अपना टेडी बियर मानते होंगे, या कभी कोई टेडी बियर, कोई सॉफ्ट टॉय आपको गिफ्ट किया है तो उसके बारे में सोच भी रहे हैं। मुझे ये क्यूट सी एनर्जी आ रही है और वही रोमांटिक सी फीलिंग मुझे फील हो रही है। तो इनका दिल कर रहा है आपके साथ रोमांस करने का और टाइम एंजॉय करने का। इनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने जो टाइम लड़ाई झगड़ों में निकाला है, अगर अब उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी तरफ से हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपको वो खुश रख सके और आपके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बना सके। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये सॉरी कहना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये अगले 4 दिनों में भी आ सकते हैं और बाकी लोगों में हो सकता है कि इन्हें 2 हफ्तों के बाद आपकी तरफ आने का जो मन है वो बहुत स्ट्रांगली फील हो। बाकी ये रीडिंग जनरल है, तो जो भी मैं यहाँ सब लोगों को बताती हूँ वो सबकी एनर्जी अलग तरीके से रेजोनेट करती है, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी में किस्मत एक जैसी नहीं है। तो अगर आपको अपनी लव रीडिंग चाहिए, अपने रिलेशन में आगे क्या होगा वो जानना चाहते हो, शादी इन्हीं से होगी या किसी और इंसान से होगी, और अगर किसी को लगता है कि उसके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है या थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल करा दिया है जिसकी वजह से पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो भी आप मुझसे ब्लैक मैजिक हटाने का और इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी को हटाने का जो सोल्यूशन है वो ले सकते हो, क्योंकि मैं स्पेल भी कास्ट करती हूँ और मैं एक टैरो रीडर होने के साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो जिनको अपनी कुंडली दिखानी हो, कोई कुंडली में दोष है या कोई ग्रहों की दशाएं लगी हुई हैं जिनकी वजह से आपका रीयूनियन होता होता बीच में ही अटक जाता है, तो भी कुछ आसान से उपाय होते हैं जिन्हें हम सही समय पे अगर कर लें तो बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे साथ संपर्क करने की जानकारी आप लोगों को इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा करो, हमेशा उसमें जानकारी लिखी होती है। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पर भी डीएम कर सकते हो। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा, उसके बाद ही मुझे आपका डीएम मिलेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से है। तो मुझे जो आज की रीडिंग की सबसे मज़ेदार बात अच्छी ये लग रही है पार्टनर में कि इस इंसान को थोड़े दिनों के अंदर ही आगे चलकर आपसे माफ़ी मांगने का बहुत स्ट्रांगली मन करेगा और शायद ये अपनी उस फेमिनिन और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे आपकी वजह से, क्योंकि आपने इनके लिए हीलिंग स्टार्ट कर दी है और वो मुझे दिख भी रहा है। कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने नहीं की, उनके लिए शायद इनके साथ आपका जो रीयूनियन है वो आगे और बढ़ जाएगा, चाहे अगले कुछ और दिन लग जाए या आने वाले कुछ 7 से 11 हफ्ते का टाइम लग जाए, क्योंकि कई बार हमें खुद भी कोशिश करनी पड़ती है तभी हमारा रिलेशन सही होता है। अगर आप सिर्फ ईश्वर के भरोसे बैठकर ज़िंदगी में वेट करना पसंद करते हो तो वो आपकी इच्छा है। कुछ चैनल लव मैसेज मेरे सामने आए हैं आप लोगों के पार्टनर के। सबसे पहला चैनल लव मैसेज है, तुम्हारी ज़िद के आगे मेरी ज़िद कुछ भी नहीं। मुझे पता है तुम ज़िद्दी नहीं हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर गुस्सा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस मैसेज को पढ़ के कि कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद अपने आप को पहले ना एक घमंडी एनर्जी में रखा हुआ था, अकड़ में, ईगो में,
कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो इसके लिए कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। अब जब आपने उन्हें घास नहीं डाली, जब आपने उनको भाव नहीं दिया, जब आपने उनको अटेंशन देना कम कर दिया है, और अब आप समझ गए हो कि जो टाइम में उनके पीछे रोने में, उनके पीछे माफ़ी मांगने में और उनका वेट करने में लगा रहा था या लगा रही थी, क्यों ना मैं वो टाइम, वो एनर्जी, वो एफर्ट अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रोथ पे लगा दूं। तो जिन्होंने सेल्फ लव समझ लिया है अपने जीवन में, वही लोगों का मुझे लग रहा है रीयूनियन होगा, और उसी वजह से ये ट्रिगर भी हुए हैं। बहुत लोगों को सेल्फ लव और सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रोथ, इन तीनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता लगता। कुछ लोगों को लगता है कि अपने आप से हम कैसे प्यार कर सकते हैं, प्यार अपने आप से कैसे किया जाता है, प्यार तो दूसरों को किया जाता है। जी नहीं। जब आप सेल्फ लव को सर्च करोगे नेट पर और लिखोगे कि सेल्फ लव क्या होता है, कैसे सेल्फ लव किया जाता है, तब आपको सुनकर और देखकर हैरानी होगी और पता लगेगा कि अच्छा, ये हम नहीं कर रहे थे, शायद इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में प्यार भाग रहा था आगे आगे और हम उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे थे। सिंपल सी भाषा में बता दूं, सेल्फ लव होता है अपनी रिस्पेक्ट को समझना, अपनी कीमत को समझना, अपनी वैल्यू को गिराना नहीं कि जो आए आपका दिल तोड़कर चला जाए। इसको घमंड नहीं कहते, इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। अपने आप से प्यार कैसे किया जाता है कि अपनी ज़िंदगी की सारी पावर सामने वाले के हाथ में नहीं देनी, कि उसको आपने अपनी ज़िंदगी का रिमोट पकड़ा दिया है कि वो जब मर्जी आपकी लाइफ में ये बटन दबाए तो आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, और जब वो दूसरा बटन दबाए तो वो आपको ब्लॉक कर दे। तो अपने जीवन की पावर अगर आप अपने हाथ में रखोगे तो कोई आपका दिल नहीं तोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप की बाउंड्रीज आपने जो बनाई है, उसने इस इंसान को ट्रिगर किया है। और मुझे अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में, यही कुछ 5-6 दिनों में बहुत सारे कमेंट्स मिले, वीडियोस के नीचे मैंने देखे, पढ़े, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। सबसे ज़्यादा कमेंट्स उन लोगों के आए थे जिनका नो कांटेक्ट पार्टनर से चल रहा है, लेकिन जितना वो पहले पार्टनर की याद में तड़पते थे, रोते थे, वेट करते करते कई कई महीने अकेलेपन में निकाल देते थे, उन्हीं लोगों ने अब समझ लिया है कि प्यार के पीछे भागना नहीं है, प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए हमें प्यार बनना पड़ेगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मेरे बनाए गए वीडियोस को इतना प्यार दिया, गाइडेंस को फॉलो भी किया। मैं सभी को दिल से थैंक यू बोलूँगी जो भी टाइम निकाल कर इस चैनल पर आते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में डालते हैं। आज की रीडिंग को भी ज़रूर क्लेम करना है। आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, और नीचे कमेंट में एक एंजल नंबर भी डालकर जाना है। वो एंजल नंबर है 5555555। 3 बार 555 लिखना है। ये नंबर है चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का, ट्रैवलिंग का, जल्दी जल्दी लाइफ में जो बदलाव आएंगे। अगर बहुत लंबे टाइम से पार्टनर से बात नहीं हो रही तो काफ़ी लोगों का दोबारा कम्युनिकेशन इस एंजल नंबर को कमेंट सेक्शन में डालने से शुरू हो जाएगा, वो एनर्जी शिफ्ट होगी। और ये इस नंबर को कहीं ना कहीं मरकरी से भी जोड़ा जाता है। जो मरकरी है वो आपके कम्युनिकेशन को दोबारा रीस्टार्ट करता है। बुध ग्रह की एनर्जी है इस नंबर में, तो काफ़ी लोगों को शायद लग रहा होगा कि ऐसे नंबर कैसे काम करते हैं। नंबर्स की वाइब्रेशंस होती हैं, नंबर्स की एनर्जीज होती हैं, और अगर आप उन नंबर्स को लिखते हो तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। तो कमेंट में ज़रूर लिखना आई लव माई लाइफ 555। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे किसी और से प्यार की उम्मीद नहीं है, सिर्फ तुमसे है,
प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। आई लव यू। ये पर्सन शायद लोगों से पहले उम्मीद लगाते होंगे, अब इनको लगने लगा है कि किसी और के साथ उम्मीद रखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बाकी लोग इनको ऐसा ट्रीट करते हैं जब उन्हें इनसे कोई मतलब होता है। आपके साथ इन्हें लगता है कि आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अगर वो आपको कुछ टाइम बाद ज़िंदगी में हमेशा के लिए अपना बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपसे शादी करना चाहेंगे, तो वो कुछ टाइम आपसे ज़रूर मांगने वाले हैं। और ये टाइम वो कब मांगेंगे? हो सकता है कुछ लोगों को 2 हफ्तों के बाद इस पर्सन से ये बात सुनने को मिलेगी कि मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं तुम्हारे लिए घर वालों से बात करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। ये कुछ लोगों के पार्टनर के अभी दिमाग में चल रहा है। तो थोड़े दिन और लग सकते हैं। जिन लोगों की डेली बात होती है उनमें तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत जल्द आपको कमिटमेंट के लिए कोई टाइम लेना या आपको कहना कि प्लीज़ अभी मुझे छोड़ो मत, बल्कि इस टाइम मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें कुछ वक्त देना होगा। तो शायद कोई अपनी कंडीशन आपको बता सकते हैं, अपनी कोई मजबूरी बता सकते हैं और आपसे वक्त मांग सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपको कई बार टाइम ले लेकर वक्त मांगा, लेकिन उस वक्त पर इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे आपके साथ उन्हें पूरा नहीं किया, उन वादों से ये पीछे हट गए। अब उन्हीं वादों को ये बार बार दिमाग में सोच रहे हैं और इनका दिल कह रहा है कि आपसे उनको आज भी उम्मीद है। तो जैसे मान लो इस पर्सन ने अंदर दिल में ये बात बैठा रखी है कि अगर वो अगले 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कभी भी आपकी लाइफ में लौटने का प्रयास करेंगे तो आप उन्हें माफ़ कर दोगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जेनरॉसिटी, आपकी काइंडनेस, आपका लविंग और केयरिंग नेचर उनको आपकी याद दिला रहा है कि आप जैसा साफ दिल इंसान और जिसने सच्चा प्यार किया है अपने पार्टनर को, वो ऐसे कैसे इस रिश्ते को छोड़ सकता है या छोड़ सकती है। तो वो आपके बारे में एक अच्छी एनर्जी में है, नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट आज जितने कार्ड्स आए हैं सब में एक एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है। तो ये पर्सन थोड़े दिन और ले सकते हैं आपकी तरफ अपने दिल की बात को सामने रखने में। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये किसी दोस्त के साथ भी आपके पास आ सकते हैं। इनका कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा करीबी इंसान जिससे इन्होंने आपके बारे में कभी रिलेशन को लेकर कोई चर्चा की हो, कोई बात की हो और उनसे इन्हें कोई अच्छी गाइडेंस मिली हो, तो ये उसके बारे में भी दोबारा सोच रहे हैं, पुनः विचार कर रहे हैं। अब अगला और आखिरी चैनल्ड मैसेज है, कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद किया है। वाओ, छोटा सा मैसेज था लेकिन कितना ज़्यादा डीप इसका मतलब है और इंटरेस्टिंग एनर्जी है कि ये एक पछतावे की एनर्जी को दिखा रही है कि जिस इंसान ने सारी उम्र अकड़ में निकाल दी, जिसने अपने आप को कभी भी प्यार के लिए किसी के आगे झुकना पसंद नहीं किया और झूठ का सहारा लेकर रिलेशन बनाए और बाद में उन रिलेशन से पीछे हट गए, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन उनको मिले हो जिसने उनको आईना दिखाया है। ट्रू लव क्या होता है शायद इनको पहले कभी मालूम नहीं था। आपसे पहले इनकी लाइफ में जो रिलेशन आए होंगे वहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे बहुत प्लेफुल लग रही है, या उस टाइम इनका मैच्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा नहीं था कि ये प्यार को कभी दिल से फील करते। तो आपने इनके दिल में वो जगह बना ली है। चाहे आप दोनों आज बात नहीं कर रहे, चाहे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है,
चाहे इन्होंने ही आपसे बात करना छोड़ा हुआ है, लेकिन इनको पता लग गया है कि आप ही वो इंसान हो जो प्यार करते भी हो और प्यार निभाते भी हो। तो ये कम बैक करना चाहते हैं। ये थी आज की रीडिंग, इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज लिखना है आई लव माई लाइफ, 555 एंजल नंबर डालना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना कोई टॉपिक आपके पास हो जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो तो उस टॉपिक को कमेंट में डाल दो। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक डालो ताकि मुझे पता लगे कि सबकी क्या पसंद है। हर इंसान अपनी पसंद का भी वीडियो देखना चाहता है या चाहती है। तो जो भी आपका टॉपिक है, लव रीडिंग है, करंट फीलिंग्स है, नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग है, थर्ड पार्टी अपडेट देखना है, करियर रीडिंग देखनी है, मैरिज पे रीडिंग देखनी है कि शादी किससे होगी, कब होगी, हु विल यू मैरी, या फ्यूचर स्पाउस पे रीडिंग देखनी है, और जिनको स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक्स पे रीडिंग्स चाहिए वो भी डाल सकते हो। मैं सबके वीडियोस एक एक करके ज़रूर चैनल पर लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और सबसे ज़्यादा जो वीडियोस के जो टॉपिक आते हैं जिस पे ज़्यादा लोग रीडिंग देखना चाहते हैं वो पहले आ जाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।